Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is vocabulary 160 to 180. 160 to 180 हमारा आज का टॉपिक है। तुम्हारा पहला वर्ड है बच्चों रेप्रीमांड। रेप्रीमांड होता है सर्जनिश करना। हमने ये वर्ड पढ़ा कहाँ है? हमने ये वर्ड पढ़ा है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 मॉल्यूबल वाला। चौधरी फतेहदाद रेप्रीमांडेड मॉल्यूबल फॉर स्ट्रेंग। रेप्रीमांड सर्जनिश करना। पास्ट टेंस है जी, रेप्रीमांडेड पास्ट पार्टिसिपल है, रेप्रीमांडेड और एड्रेस रेप्रीमांड टू ऑफिशियल वर रेप्रीमांडेड फॉर पुअर वर्क। ये इसकी डेफिनेशन आ गई, एड्रेस और रेप्रीमांड। रिब्यूक वर्ड पढ़ा है, द मदर रिब्यूक द गर्ल। एडमोनिश सर्जनिश करना। वॉर्न, वॉर्न नहीं लिखा तो लिख लें वार्निंग। चेस्टाइज तनकीद करना। चाइल्ड, चाइल्ड बुरा भला कहना। दो वर्ड अभी ऐड कर लें, अपब्रेड, अप और BRAID ब्रेड। एक वर्ड आपने ऐड करना है ब्रेड, BERATE, BERATE। पुरानी एमडी कैट का वर्ड है बी रेट, बुरा भला कहना, सर्जनिश करना। और अप ब्रेड भी, अप ब्रेड झिड़कना। चाइल्ड ये लिखा ब्रेड। रिप्रूव, रिप्रोच, स्कोल्ड, रिमॉन्स्ट्रेट विद, ब्रेक, टेक टू टास्क। टेक टू टास्क इडियम पढ़ा हमने। पुल्ला, कास्टिगेट बुरा भला करना, एंड लैम्बेस्ट। कमेंड तारीफ करना, इसके मुकाबले में झिड़कना ना। कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर, फ्लॉ। लॉर्ड पुरानी एमडी कैट का वर्ड है, लॉर्ड तारीफ करना। प्रेज, एक्सोनरेट होता माफ करना, एक्सोनरेट माफ करना। फॉरगिव। हिज सेंसर एंड रेप्रीमांड वाज प्योरली रिलीजियस। हमने कहां पढ़ा है? मिस्टर चिप्स में नहीं पढ़ा बल्कि चौधरी फतेहदाद वाले चैप्टर में पढ़ा है। रियट हमने पढ़ा है मिस्टर चिप्स में, झगड़े को कहते हैं, ROW रो, लड़ाई झगड़ा। टेक पार्ट इन अ वायलेंट पब्लिक डिस्टर्बेंस। याद रखें राइट पब्लिक होता है, घर में नहीं होता। स्टूडेंट्स राइटेड इन पेरिस। अप्रोर, रैम्पेज, फ्यूरोर। ऑल दिस फ्यूरोर ओवर दिस मीनिंगलेस बैटल यूनिट कहां पढ़ा हमने? नॉर्मल वाले में। टुमल्ट, टुमल्टुअस हंगामा खेज। कमोशन लड़ाई झगड़ा। अपहीवल उतार चढ़ाव, डिस्टर्बेंस, स्ट्रीट फाइट। मैली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रो, स्कफल, फ्री केस। फ्री केस लड़ाई झगड़े को कहते हैं, फ्री केस। फ्रे, एफ्रे, ब्रॉल, फ्री फॉर ऑल, समथिंग दैट इज नॉट गुड। कंप्लाई हमांगी करना, ओबे हमांगी करना, सुलह सफाई करना। कोऑपरेट, मेक पीस। पीपल राइट मैन कन्विंस्ड दैट फूड इज अनजस्टली बीइंग केप्ट फ्रॉम देम। ठीक है जी। रिलक्टेंटली होता है अनविलिंगली। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंटली। एन अनविलिंग एंड हेजिटेंट वे ही रिलक्टेंटली एग्रीज टू डू हिज ड्यूटी। जिंदगी में अनविलिंगली भी कोई काम करने पड़ते हैं, आप चाहते भी नहीं होते, करना पड़ता है। शादी करनी पड़ती है आपको। हेजिटेंटली, अनविलिंगली। अलूफ, दूर रहना, अलूफ। डिसइंटरेस्टेड। आप में से किसी बच्चे को पता है कि अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में क्या फर्क है? अनइंटरेस्टेड दिलचस्पी ना होना, डिसइंटरेस्टेड गैर जानबदार होना, ना इधर की ना उधर की, कोई डिसइंटरेस्टेड। अंपायर वाज डिसइंटरेस्टेड इन द डिसीजन। अंपायर ने किसी साइड पे फैसला नहीं किया, न्यूट्रल रहा। इम्पैसिव, इनक्यूरियस, जिसमें क्यूरियोसिटी ना हो। एपैथेटिक हो जी, एपैथेटिक हो, इनडिफरेंट हो, ल्यूकवार्म हो और परफंक्शनली हो। तो एग्जॉस्टिकली, exuberantly, madly, sporadically, sky high, avidly, eagerly, excitedly, impatiently, keenly. Dean reluctantly agreed it was clever idea even though he thought it was waste of time. पहले तो उसको पता था कि अच्छा नहीं, फिर भी वो राजी हो गया। Refuge, shelter को कहते हैं। हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा abode, घर को, ABODE, abode, shelter, घर। Refuge, the state of being safe or sheltered from pursuit, danger or difficulty। किसी भी खतरे से पनाह लेना शेल्टर। हेवन है, HAVEN, हेवन होता है ये वाला, वो दूसरा जन्नत होता है। हेडवे, हाइड आउट, हाइडिंग प्लेस, प्रोटेक्शन, रिजॉर्ट, रिट्रीट, सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं सेफ प्लेस को। सिक्योरिटी, शेल्टर, स्ट्रेंग होल्ड, एम्बुश और एंकरेज। एंकरेज एंटोनिम पे आ जाए। क्लोजर होना, बंद हो जाना, शेल्टर खत्म। एंट्रेंस, खुला रास्ता होना। परमानेंट और सॉलिड। Jen drew a knife in case an animal
इन केस एन एनिमल हैड ऑल्सो टेकन रिफ्यूज इन द केव। जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बच्चों क्या है, रिग्रेट, पछताना। सबसे पहले इसका एक वर्ड ऐड करें, आर यू ई, रू। पुरानी एमडी कैट में वर्ड था रू, अब उन्होंने निकाल के रिग्रेट डाल दिया, आर यू ई। कोऑपरेशन गलत हो जाए, पछताना नहीं, कैंची विच भूल जाओ, सीधे पछताना नहीं, रू। आर यू ई, रू, पछताना होता है। बी मोन, एम ओ ए एन, मोन होता पछताना, उसके साथ बी लगा देंगे तो बी मोन हो जाएगा। वेल होता मातम करना, उसके साथ बी ई बी लगा देंगे तो बी ई बी इंटेंसिफाई कर देता है मीनिंग को। बी वेल, बी मोन, डेप्लोर, डिप्लोरेबल कंडीशन, काबिल मुजम्मत, लेमेंट, मातम करना, रिपेंट, पछताना, रू लिखा है, रूफुलनेस, सॉरो। कंफर्ट एंटोनिम पे आ जाए, कंटेंट है, डिलाइट है, हैप्पीनेस है, जॉय है, प्लेजर, रिलीफ और सेटिस्फैक्शन, ना पछताने वाले। इफ यू डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप डाउन दैट पाथ यू विल लाइकली रिग्रेट द आउटकम। इधर नहीं जाओगे पछताओगे। रेयरली, सेल्डम, आसान सा वर्ड, इनफ्रीक्वेंटली और रेयर ओकेजन, हार्डली, एवर, स्केर्सली, हार्डली। हमने और भी वर्ड पढ़े हैं। एंटोनिम पे आ जाए तो कस्टमरली, पूरा मुसलसल, जनरली, हैबिचुअली, ऑर्डिनरी, रूटीन, जिसमें शू हो। Damien was rarely indoors during the and she heaved he wasn't during what? During क्या था जी? During the day, and she hoped he wasn't in his room when she knocked. Rarely होता था, लेकिन जब उसने नॉक किया तो वो कमरे में ही था, अल्लाह का बंदा। आगे रिप्रोचफुल, अभी हमने पढ़ा वर्ड कौन सा पढ़ा तनकीद के लिए, रेप्रीमांड, वही है सारा कुछ। रिप्रोचफुल होता है एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट। डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट यानी कि थोड़ा सा पछतावा और थोड़ा सा सरजनश। डिसअप्रूविंग, रिप्रूविंग, फुल ऑफ रिप्रूफ, क्रिटिकल, सेंशुरस, डिस्पैरेजिंग, अब डिसअपॉइंटेड, विदरिंग, कमजोर हो जाना, अकॉस्ट्री, सुनी सुनाई होती है, एडमोनिशरी, सरजनश वाली, कंडेमेटरी, कंडेम वाली, कास्टिगेट, कास्टिगेशन, फॉल्ट फाइंडिंग, कीड़े निकालते रहना। काइंड, नाइस, रिस्पेक्टफुल, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। एक्सक्यूज माई कमिंग टू यू कजन, शी सेड इन अ रिप्रोचफुल एंड एजिटेटेड वॉइस। अब देखें, अगर वो रिप्रोचफुल वर्ड अवॉइड कर देता तो क्या आना था, एंड के बाद क्या लिखा है, एजिटेटेड, तो एंड से पहले हमने इससे मिलता जुलता मीनिंग लगाना था। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेग्ड, आर ए जी। आप में से कोई एक बच्चा बता दे कि हमने रेज वर्ड कहा। एक होता बच्चों आर ए जी ई, आर ए जी ई, रेज, एक होता आर ए जी। फर्क क्या है? आर ए जी ई रेज कहते हैं गुस्से को, और आर ए जी ई रेज गुस्सा, और आर ए जी रेज रैग को कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में लिखा है, या 5 में, द स्ट्रे रैग ऑफ योर स्टॉकिंग, तुम्हारी बोरी का एक टुकड़ा इधर उधर कहीं फिर रहा होगा तो वो वहां रैग वर्ड यूज करता है। रैग कहते हैं चीथड़े उड़ा देना, रैग चीथड़ों को कहते हैं। ये देखें, ये बॉयफ्रेंड पेंट है, ये बॉयफ्रेंड नहीं वाहियात पेंट है। सो ऑफ क्लॉथ और क्लॉथ ओल्ड एंड टॉर्न, रफ, ये पुराना और फटा हुआ नहीं है, रफ लुकिंग मैन वीयरिंग रैग्ड क्लॉथ्स। टैटर्ड, मिस्टर चिप्स गाउन वॉज टू टैटर्ड टू वियर टू होल्ड टुगेदर, उनका गाउन इतना फड़ा होता था कि उनको पकड़ के चलना मुश्किल होता था। इन टैटर्स, टॉर्न, रिप्ड, स्प्लिट, इन होल्स। हमने एक एमडी कैट का वर्ड पढ़ा है डायलैपिडेटेड, वो भी इसमें ऐड करें, डायलैपिडेटेड। स्प्लिट इन होल्स, होली, मदर ईटन, और मौत ईटन है, मौत ईटन जिन्होंने कीड़ों को खा लिया हो। फ्रेड, वॉर्न, वॉर्न आउट हमने पढ़ा है, वेल वॉर्न टू श्रेड्स, धागा हो जाना। एक वर्ड हमने पढ़ा थ्रेड बेयर, धागा, थ्रेड बेयर। अच्छा जी, आगे है स्क्रेजी, ये एंटोनिम पे आ जाए तो इवन, फ्लैट हो, फिक्स्ड, नाइस, पोलाइट, स्मूथ, कैम्प्ड, अच्छा हो, नाइस हो, ब्यूटीफुल हो। आगे चलें जी, रिवॉल्विंग, आसान सा वर्ड है, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल रिवॉल्विंग। मूविंग इन अ सर्कल और अ सेंट्रल एक्सिस, सर्कल, गो, ट्रेवल, ऑर्बिट, ग्रेट, सर्कुलेट, लूप और व्हील। एक वर्ड लिखें एक्सियल, AXIL, एक्सियल। एक्सियल सेंट्रल को कहते हैं। एक और वर्ड इसके साथ ऐड करेंगे, पिवटल, PIVOTAL। जो मैंने वर्ड लिखा है ना एक्सियल, ये पुरानी एमडी कैट का है।
और जो पिवटल है, पिवटल मरकजी आपको पड़ता है पिवट। उसके बाद पुरानी एमडी कैट का वर्ड है स्टैटिक, जामद, स्टिल, मोशनलेस, लिथार्जिक, समथिंग दैट इज नॉट मूविंग। द सरफेस फाउंड बाय रिवॉल्विंग द सेंचुरी, द surface found by revolving the century about its directrix is named the alicides। बहुत मुश्किल सेंटेंस है, आसान पढ़ लें। The doors had pivots of bronze revolving in well-fitted bronze cup like sockets let into the threshold। सेंटेंस को बार बार पढ़ेंगे, आपके लिए दो दो रखे हैं इसी वजह से। रेजोनेंट कहते हैं शोरील को, शोरीले को। हमने वर्ड पढ़ा है रेजोनेंट, कहां पढ़ा है? शोरीला, रेजोनेंट। क्लैमरस वर्ड पढ़ा है, तो क्लैमरस ऐड करेंगे, नहीं ऐड तो क्लैमरस। एक वर्ड ऐड करेंगे वोसिफरस, VOCI, साथ साथ बुक लेके बैठा करें, VOCIFERIOUS, वोसिफोरियस, वोसिफरस, शोरीला। टुमल्टुअस, शोरीला। नॉइजी, शोरीला। क्लैमरस, शोरीला, शोर वाला। अप्रोरियस, शोरीला। रेजोनेंट, शोरीला। सोनरस, डीप, फुल बॉडीड, वाइब्रेंट, रिच, क्लियर, रिंगिंग, और रॉटेंट। तो आपको मैंने जो वर्ड लिखवाए हैं उसके मुकाबले में फेंट और क्वाइट, खामोश। सेरीन इसका एंटोनिम है, ट्रैंक्विल इसका एंटोनिम है, सेरीन, ट्रैंक्विल, क्वाइट, स्मूथ, ये इसके एंटोनिम है जी। स्वैम्ड अप, स्वयं किसे कहते हैं बच्चों? लश्कर को। स्वैम्ड अप, लश्कर, जमा हो जाना, जमा हो जाना। ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स मूव इन और फॉर्म ऑफ स्वॉर्म, अ प्लेग ऑफ लॉकस स्वैम्ड अक्रॉस द कंट्री साइड। आपको पता है स्वॉर्म इकट्ठा हो जाना। तो हमने वर्ड पढ़ा है पाइल, एक वर्ड और ऐड करें, एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेशन, पाइल अप। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, और वही सारा डेफिनेशन है, इसका सिनोनिम नहीं है। तो आप इसके सिनोनिम लिखेंगे तो पाइल लिखेंगे, गैदर्ड लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड लिखेंगे, ठीक है, आसान आसान से वर्ड है। उसके मुकाबले में थिन डाउन, जो पतला हो जाए, लश्कर ना हो, डिक्रीज्ड हो, डिविंडलिंग हो, मिनिमाइज्ड हो, एमडी कैट का वर्ड मिनिमाइड। द रिवर स्वैम्ड विद वेसल्स filled with persons carrying away such of their goods as they were able to save। जी नेक्स्ट वर्ड है 71, 72। 72 हमारे पास क्या वर्ड है जी? सिनेरियो। हर जिंदगी में हर चीज का बच्चों सिनेरियो होता है, सिनेरियो। A written outline of a film, novel or stage working giving details of the plot and individual scenes। सिनेरियो, सीन से सिनेरियो, प्लॉट, आउटलाइन, स्टोरी, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, स्कीम, प्लान, लेआउट। एंटोनिम पे आ जाए सिनेरियो में, मीन्स, जरिया, मेथड और वे। जैक्सन एडेड वर्स्ट केस सिनेरियो इज यू एंड अप हैविंग टू इन्फ्लुएंस देम। सबसे मुश्किल मामला, केस, सबसे मुश्किल प्लॉट ये है कि आप उसके साथ बना के नहीं रख सके। स्वेथ, आ ब्रॉड स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग। स्वेथ, ब्रॉड स्ट्रिप को कहते हैं एरिया, फूलना, खिलना, फैलना। स्वेडल, रैपिंग, लपेटना। इंश्राउड, श्राउड करना। लैप, कैकून। बॉसम, दोस्त होता है। बोवर, सरकमफ्यूज, इकट्ठा करना, कैकून। इम्बॉस, इम्बोवर, इम्ब्रेस, इकट्ठा करना। इनक्लोज, मतलब किसी चीज का ब्रॉड स्ट्रिप का एरिया कवर करना, इनक्लोज्ड होना, फैलना, इकट्ठा करना, इसके मीनिंग है जी। स्वेथ, बेयर, डीन्यूड, उसके मुकाबले में जो चीज बेयर हो, नंगी हो, वाजिया हो, डीन्यूड हो, जिसका कोई पता ना चलता हो। डीन्यूड, न्यूड कहते हैं नंगे को, डीन्यूड, समथिंग दैट इज एक्सपोज, नॉट एक्सपोज्ड। डीन्यूड, एक्सपोज्ड, स्ट्रिप, एक्सपोज्ड। मैं स्वेथ के SWATH, स्वेथ, इसका कोई और सिनोनिम लिखें जी, वही लपेटना है, क्लॉथ है, बाइंड, कवर। तो आपने इसको सिनोनिम समझना, इन फोल्ड और कवरिंग। इसका मतलब कवरिंग का आता है जी, कवरिंग इसका मेन वर्ड है बच्चों। द फर्स्ट इंप्रेशन इज द ग्रेट स्वेथ ऑफ 14th century agile with the pretty salistry peeping above it। A well-made path cuts a broad swath to the far side of the field where you turn left
ऑन द मोनार्क्स वे, तो बड़ा खुला रास्ता है जी। सबसिक्वेंटली जो चीज बाद में आती है, आफ्टर पर्टिकुलर थिंग हैज हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, लेटर, लेटर ऑन, आफ्टरवर्ड्स, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, सबसिक्वेंट, आफ्टरवर्ड्स एटसेट्रा, उसके मुकाबले में अर्लियर आसान वर्ड था। स्ट्रक का क्या मतलब होता है? इकट्ठे हो जाना, जमा हो जाना। एमडी कैट में हमने वर्ड पढ़ा है क्रैम्ड, जैम्ड, दो ऊपर नीचे वर्ड पढ़े हैं, क्रैम्ड और ब्लॉक्ड, ये भी उसके मीनिंग में आता है। हिट फोर्सिबली एंड, स्ट्रक का वैसे मतलब तो टकराना, जब इकट्ठा होना। फास्ट फॉर्म, फ्रोजन, जैम्ड, लॉज, सेट, संग, टाइट और वेज्ड, वेज्ड जुड़ा हुआ, इकट्ठा। उसके मुकाबले में जो चीज जुड़ी हुई ना हो, डिटैच हो, डिसलाउज हो, फ्री हो, लूजन हो, अनअटैच्ड हो, अनबाउंड हो, अनडन, अनफास्टेंड और अनसिक्योर्ड हो। He gets really jealous of his unfriendly girlfriend strikes a friendship with another man. वो उसको बड़ी जेलसी होती है जब उसकी गर्लफ्रेंड स्ट्राइक अप करती दूसरे के साथ। आहा, स्ट्रिंग रस्सी को कहते हैं। अब ये ऐसे वर्ड भी हमको आनेंगे। स्ट्रिंग रस्सी बहुत मुश्किल है। लेस इसका सिनोनिम लिखें अगर नहीं लिखा, स्ट्रिंग लेस लिखा देखें, लेस नहीं लिखा, LACE लेस जो आप लगाते हैं कपड़ों में। स्ट्रिंग आपने एक पढ़ा है, टिश्यू को क्या कहते हैं? टेंडन, TENDON, टेंडन, टेंडन भी टिश्यू को कहते हैं, वो भी इसमें आता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, चेन है, ड्रॉ है, ड्राइंग है, स्ट्रिंग है, ड्रॉ स्ट्रिंग है, लिंग्विस्टिक स्ट्रिंग है, इसको छोड़ दें। स्ट्रैंड इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रिप और स्ट्रैंड, स्ट्रिप, स्ट्रैंड, स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रेड, ट्रेन, ट्विन, ये ट्विन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जी, इंडिविजुअल जो स्ट्रिंग की सूरत में ना हो, अकेला, आप कहें कली रस्सी, वो अलाइंड तो होती है ना। अनस्ट्रिंग, खुला हुआ, तो स्ट्रिंग आसान सा वर्ड था, इसमें पढ़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बच्चों स्टर्न। स्टर्न कहते हैं जिद्दी को, स्टर्नली, जिद्दीपन से एडवर्ब है, जिद्दीपन से। इन अ सीरियस एंड सिवियर मैनर, स्पेशली व्हेन असर्टिंग अथॉरिटी और एक्सरसाइजिंग डिसिप्लिन, जब आप किसी चीज को डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हो तो स्टर्न होना पड़ता है, स्टर्न। हमारे पास पहला सिनोनिम है अर्नेस्टली, पूरी मेहनत से, पैशनेटली, सिंसियरली, विगरसली, ग्रेवली, ऑल जोकिंग असाइड, तमाम जोक एक तरफ रख के, कूल इट, कट, कॉमेडी, डिटरमिनेडली, डाउन, रिगरसली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है, सेकंड ईयर में। रिगरसली, सिवियरली, ऑब्स्टिनेटली, डोमिनेटिंगली, सिनोनिम में आ गया, डोमिनेटिंगली, हार्डली, मुश्किल से, हार्डली नहीं होगा। कैजुअली, फनी, फनीली, लाइटली, बिल्कुल, ट्रिवियली, लेजरली इसका एंटोनिम में बच्चों। जस्ट सी वेयर इट कैरीज टू, अ सोल्जर नियर बाय सेड स्टर्नली लुकिंग राउंड एट द साउंड। सोलमली जी हमारे पास वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ फूड टेंडर, जूसी एंड टेस्टी, सिकुलेंट स्टेक, तो सिकुलेंट एमडी कैट का वर्ड भी है। सोलमली तो अर्नेस्टली, सोबरली, सोफिस्टिकेटिंगली, सोलमली, ग्रेवली, इंप्रेसिवली, सीरियसली। सोलमली का मतलब सीरियसली बच्चों, सीरियसली, सीरियसली, सीरियसली। एंटोनिम पे आ जाए, फ्रिवलसली, तो नवाज शरीफ की बेटी ने कहा था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले पैनमा केस को फ्रिवलस कहा था, भी एम ही है, ये कोई सोलमन केस नहीं है। फ्लाइट, गिडी, गूफी, सिली, अनडिग्निफाइड, कोई औकात नहीं इसकी। बाद में उसी केस पर नवाज शरीफ को फर्क कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है सिक्युलेंट जी, ऑफ फूड टेंडर, जूसी एंड टेस्टी, ये है इसकी डेफिनेशन। सिक्युलेंट की डेफिनेशन गलत लिखी ऊपर वाले की। तो सिक्युलेंट कहते हैं मॉइस्ट, टेस्टी, यमी, और डिवाइन, लश, रिच, हेवनली, मेलो, मीठा, शिरीनी, शिरीनी को कहते हैं सिक्युलेंट, मीठा, और एपेटाइजिंग, अनएपेटाइजिंग इसका एंटोनिम होगा ड्राई और जूसी। कोई और वर्ड ऐड करते हैं, हमारे पास वर्ड है सिक्युलेंट, और सिक्युलेंट में मैं आपको चाहूंगा कि आप एक दो वर्ड आपको मिल जाएंगे, SUCCUL। सिक्युलेंट का लिखें जी, लच, ठीक है, स्लूपी, डिवाइन, यमी, तो बेसिकली डिलीशियस है, तो इसका सिनोनिम आप लिखेंगे पैलेटेबल। हाँ, पुरानी एमडी कैट का वर्ड है, PALAT, PALAT, एबल लिख दें, पैलेटेबल, पैलेटेबल। सैपिड लिखें, SAPID, सैपिड। और सेवरी, सेवर फूड नहीं सुना इस्लामाबाद में, SAVORY, सेवरी। जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट वर्ड है जी सिक्युलेंट के बाद है शफर्ड,
शफल करना आसान सा वर्ड है। वॉक बाय ड्रैगिंग one's feet along और विदाउट लिफ्टिंग them fully from the ground, घसीटना एक जगह से दूसरी जगह। I stepped into my skis, shuffled to the edge of the steep alone, ड्रैग घसीटना। लिम्प एमडी कैट का वर्ड है। स्ट्रगल, स्टम्बल, मडल, पैड, स्क्रैप, स्कफ, स्कफल, स्टम्बल, ट्रेल। एंटोनिम पे आ जाएं, रश जनरेट करना, अरेंज करना, ऑर्डर में लाना। शफल होता है मिक्सअप करना, मिक्सअप। और इसके एंटोनिम पे चले जाएं तो रश है, अरेंज, ऑर्गेनाइज है, मुरत्तब करना, अलाइन करना। A thousand thought and memories shuffled through my brain like black jack deck। जी, तो हम इसका और सिनोनिम देख लें शफल का। तो शफल का बच्चों एक और सिनोनिम लिखें, मूव लेजिली है इसका सिनोनिम, बाकी सारे ये सही लिखे हुए हैं जी। डिसरप्ट, जंबल, जंबल वर्ड ऐड कर लें जो हमने और भी पढ़ा है, बाकी इंशाल्लाह फिर जी। थैंक यू।